इनका कसूर ये था कि ये स्कूटी में गए थे, अरविंद और उनके एक साथी जो हैं मधुसूदन, दोनों स्कूटी में गए थे। उस वक्त इनके पास में हेलमेट नहीं था। बगैर हेलमेट के कारण उसकी पहले स्कूटी ली जाती है थाना इंचार्ज के द्वारा, और उसके बाद में उसको कहा जाता है कि आप हेलमेट लेकर आएँ। जब हेलमेट लेकर ये आते हैं तो उनको सीधा सीधे ये लोग थाना में घुसा लेते हैं और दोनों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की जाती है। शायद उस वक्त ये जो थाना वाले हैं ड्रिंक किए हों, हमें ऐसा महसूस होता है। नहीं तो बगैर किसी कारण का इतना ज़्यादा मारना हमें तो विश्वास नहीं होता है, परंतु मारकर उसके पैर तोड़े गए। और मुझे बोला गया कि आप टीचर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा संस्कार है। मैंने चारों तरफ पता लगाया, लेकिन गलती हो गई। इसलिए आपका बच्चा का जितना भी पैसा लगेगा कहीं भी किसी अच्छा हॉस्पिटल में भी, वो पैसा हम दूसरों के माध्यम से भिजवा देंगे रांची। कृपया आगे नहीं बढ़े। नहीं, वो बोला कि तुम लोग यहाँ बहस करने आया है रे, तो बोले कि जब हेलमेट लेके आने के लिए बोले तभी ना आए हैं सर, नहीं तो चालान कर देने के लिए बोल रहे हैं, या फिर मोबाइल दीजिए। मोबाइल तो ले लिए हैं, कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग को चालान कर देंगे, हटवा, ऐसे बोलने लगा। उसके बाद मारपीट चालू कर दी। जहाँ पर भी किसी का कोई अत्याचार होता है ना, अत्याचार को सहने वाला खुद क्या अधर्मी कहलाता है। क्योंकि यदि आज इसको हम सहेंगे, कल मेरे पीछे जो नया नौजुवक है, मेरे बच्चे जैसा, उन लोग पर भी ये घटना घट सकती है। तो हम तो माननीय चंपई बाबू से कहेंगे, जो हमारे यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसे विषयों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ये जो तीनों व्यक्ति हमारे राय थाना के हैं, एक तो पहला थाना प्रभारी, दूसरे रंजित जी हैं, दूसरे और एक जो ASI हैं, इन तीनों व्यक्तियों की बर्खास्तगी करने पर अविलंब विचार करें। पुलिस की बर्बरता के कई सारे किस्से आपको झारखंड में मिल जाएंगे, झारखंड के हर ज़िले में आपको मिल जाएंगे। कई बार कस्टडियल मौत हो जाती है, पुलिस पीट के मार देती है और कहती है कि किसी ने जहर खा लिया, कि किसी ने फांसी टंगा लिया। बहुत सारे ऐसे किस्से हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन एक ताज़ा घटना आपको हम बता रहे हैं कि पुलिस हेलमेट के नाम से गिरफ्तार करती है, उसके बाद जेल भेजने की धमकी देती है, उसके बाद फिर कस्टडी में रख कर इतना मारती है कि हाथ पैर तोड़ देती है। उसके बाद खुद रिम्स लेके आती है और यहाँ एडमिट कराती है, और सिर्फ एक हवलदार को यहाँ रख कर भाग जाती है। फिलहाल अभी इस वक्त हम रिम्स में हैं, पीछे आप देख सकते हैं रिम्स की यह बिल्डिंग है। और परिवार के लोगों को जब पता चला तो रिम्स आए हैं, और साथ में लड़का का नाम मैं बता दूं जिनके साथ ये बर्बरता हुई, अरविंद कुमार नाम है। साथ में उनके जीजा भी थे, इनको कम मारा गया है, उनको ज़्यादा मारा गया है। उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। पूरी घटना को पहले समझते हैं। आप थे दादा उस वक्त? हाँ, हम भी थे। क्या है पूरी घटना पहले बताइए ना, बस सताकी से राह गए थे, तो हेलमेट नहीं था, तो बस हेलमेट नहीं था, तो बोला कि हेलमेट नहीं है। बाद में गाड़ी ले लिया, उसके बाद थाना ले गया, उसके बाद थाना में बोला कि हेलमेट लेके आओ तब गाड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। हेलमेट लेके गए तो थाना प्रभारी वाला बोला कि मुंशी जी इन लोग को देखिए तो क्या बोल रहा है, ऐसे बोला। उसके बाद अंदर किया कुछ गाली गलौज किया। उसके बाद वो जो क्या गाली दिया? देखिए पब्लिक आपको देख रही है, आपको पूरा खुल के बातचीत करना चाहिए। क्या गाली दिया? बोला कि जब गाड़ी चलाता है तो हेलमेट काहे नहीं पहनता था। हम लोग बोले कि सर देखिए नकल में आए थे, कुछ सब्जी खरीदने के लिए आए थे, तो हेलमेट नहीं पहने, ऐसे बोले थे। वो बोला कि आपने अपनी गलती मानी ना, हेलमेट नहीं पहने थे इसकी गलती माने थे ना? जी हाँ, माने थे। उसके बाद वही आग पीछे से आया, फ़ोन किया कि इन लोग नहीं मान रहा है। उसके बाद मोबाइल लूट लिया, दोनों जन का मोबाइल ले लिया। बोले कि सर मोबाइल दे दीजिए और उस गाड़ी का चालान कर दीजिएगा। तो बोला कि क्या बोला रे, बोला। और उसके बाद फ़ोन किया उसको, वो आके अचानक एकदम वो रंजित कुमार कुछ टाइटल है उसका। कौन है ये? वो वहीं का पुलिस है। अच्छा। थाना का ही है। तो वो आके अचानक एकदम मारपीट किया। तो उसको जब मेरा साइड में गिर गया, उसके बाद हमको भी यहाँ मारा था। क्या से मारा? वो पाइप वाला जो रहता है ना, वही वाला। हाँ, वही वाला डंडा से। उसके बाद फिर वो निकल गया। उसके बाद फिर वहीं से गाड़ी में बैठाया, बोलेरो में। उसके बाद बुंडू अस्पताल ले गया। बुंडू से
सेवा सदन यहाँ लाया था, वहाँ एडमिट नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ रिम्स में एडमिट। मतलब ज़्यादा सीरियस है क्या, जो सदर भी सेवा सदन भी यहाँ रेफर कर दिया? हाँ जी, उसका वो पूरा हड्डी टूट गया ना, हाँ पैर का पूरा टूट गया पूरा। आपको कितना डंडा मारा? हमको 4-5 डंडा मारा था हमको। उसको कितना मारा? आपकी नज़र के सामने ही मारा? जी, उसको तो मारा था पूरा, एकदम पूरा शरीर में मारा था, एकदम पूरा, एकदम बैल को जैसे कि बैल को मारता है उसी तरह पूरा एकदम जिधर घूम रहा था उधर मार रहा था उसको। तो उसको जब गिर गया ना, उसके बाद हम वही जगह खड़ा थे, तो बाद में हमको भी मारा था यहाँ पैर में। क्यों मार रहे हैं सर, कभी पूछे आप लोग? नहीं, वो बोला कि तुम लोग यहाँ बहस करने आया है रे, तो बोले कि जब हेलमेट लेके आने के लिए बोले तभी ना आया है सर, नहीं तो चालान कर देने के लिए बोल रहे हैं, या फिर मोबाइल दीजिए, मोबाइल तो ले लिए हैं, कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग को चालान कर देंगे हटवा, ऐसे बोलने लगा। और उसके बाद मारपीट चालू कर दिया। तो मोबाइल वापस किया? रात में 3 बजे रात में मोबाइल दे दिया यहाँ रिम्स में आके। बड़ा बाबू आपको मारे थे? नहीं, बड़ा बाबू नहीं, वो रंजीत कुमार है जो, वही मारा था। अच्छा, थानेदार है वहाँ का। फिलहाल देखिए, बर्बरता हम शुरू से ही कह रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ एक छोटा हेलमेट का यहाँ पर बातचीत किया गया, और हेलमेट के नाम से जब इन्होंने माफ़ी भी मांग ली, हेलमेट लेके भी आ गए, उसके बावजूद मारपीट की गई, और इतना मारपीट किया गया कि आज लड़का यहाँ पे पैर तोड़ के रिम्स में यहाँ पर डाल दिया गया। फिलहाल अरविंद के पिताजी हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। बाबा, कैसे पता चला अरविंद के बारे? हम लोग पति पत्नी रहते हैं कर्रा में, सर्विस करते हैं, मैं एक टीचर हूँ। अच्छा। और घर में रहते हैं मेरा पुत्र अरविंद कुमार और मेरी पोतो हुई बहू रानी। शाम को एक बार उन लोग से हाल समाचार हम पूछते हैं कि लड़का कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारे परिवार से बात होती है। तो जैसे ही मैंने अरविंद कुमार का फ़ोन लगाया तो वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति उठाए, तो मैंने पूछा कि भाई अरविंद गया कहाँ, तो बोला कि मैं राहे थाना से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो राहे थाना में मेरा लड़का क्या कर रहा है, तो बोले कि नहीं, उन लोग का गाड़ी पकड़े हैं, है ना, उन लोग क्या कहते हैं कि हम लोग पर गाली गलौज कर रहा था, इसलिए हम लोग बंद कर दिए। उसके बाद तत्पश्चात हम बोले, वो उन लोग बोले कि आप आइए, उन लोग को छोड़ा के ले जाइए, बिना गार्जियन का नहीं छोड़ेंगे। तत्पश्चात मैं बाहर रहने के कारण मेरे जो बड़ा भाई है दिगंबर महतो और मेरी बहू रानी और एक भतीजा को मैंने भेज दिया कि जाओ लड़का को लेके चलाओ। जैसे ही मेरा परिवार वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ थाना के स्टाफ बोले कि वह सीढ़ी में उतर रहा था और गिर गया, पैर टूट गया। अरे, इसलिए उसको हम लोग हॉस्पिटल के लिए बुंडू ले जा रहे हैं। मतलब साफ तरीके से झूठ बोला गया आपको, मतलब एक आपके जो बड़े भाई हैं उनको झूठ बोला गया। उसके बाद फिर कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो दूसरा का मुझे मोबाइल नंबर का पता नहीं था, अरविंद का स्विच ऑफ था, क्योंकि उसका मोबाइल तो पुलिस के हाथ में था, उन लोग स्विच ऑफ कर दिया। जब रिम्स में इन लोग एडमिशन हुआ तब मुझको यहाँ से फ़ोन किया। उसके बाद मुझे पता चला कि उसका पैर टूट गया है और रिम्स में लाके वहाँ का जो स्टाफ है थाना के, वो यहाँ पे एडमिट करके उन लोग सब भाग गए और यहाँ पर चौकीदार को छोड़ रखा, जो कि चौकीदार अभी भी ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। वो कह रहे थे मेरा कमेंट काट दिया है वहाँ दरोगा और यहाँ। उसके बाद तत्पश्चात कुछ 11:30-12 के आसपास दरोगा उसको फ़ोन किया और मुझको दिया था, और मुझे बोला गया कि आप टीचर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा संस्कार है। मैंने चारों तरफ पता लगाया, लेकिन गलती हो गई, इसलिए आपका बच्चा का जितना भी पैसा लगेगा कहीं भी किसी अच्छा हॉस्पिटल में भी, वो पैसा हम दूसरों के माध्यम से भिजवा देंगे रांची, कृपया आगे नहीं बढ़े। अच्छा, ये आपको बोला गया। सर, मारपीट हुई, पैर टूट गया, अगर जान चली जाती तब क्या यही बोलता वो लोग? मैंने उसको यही बोला कि आपके जगह पर मैं रहता, मेरे जगह पर आप रहते तो क्या करते, मुझको उत्तर दीजिए। क्या जवाब दिया? शांत रह गए। नहीं, आपने सवाल किया अगर जान चली जाती इस तरह से मारपीट करके तब? हम उसको बोले कि मेरा बच्चा का जो नेचुरल था वो लाने की सकिएगा तो बोलिए, पैसा तो हम भी आपको दे सकते हैं, लेकिन नेचुरल कर दीजिए, जो पहले जैसा होगा। उसको तो बर्बाद कर दिए, पढ़ा लिखा लड़का है। बस इतना ही हुआ। उसके बाद
फ़ोन कट गया। मतलब थाना ये कह रही है कि हम खर्चा दे देंगे, हाँ। बाकी बात को आगे नहीं नहीं बढ़ाइए। बढ़ाएंगे। तो क्या सोचे हैं सर, बात आगे बढ़ाएंगे या फिर सिर्फ इनका खर्चा पानी दे रहे हैं तो शांत हो जाएंगे? मैम, मुझे ये कहना है कि जहाँ पर भी किसी का कोई अत्याचार होता है ना, अत्याचार को सहने वाला खुद क्या अधर्मी कहलाता है। सही बात। क्योंकि यदि आज इसको हम सहेंगे तो कल मेरे पीछे जो नया नौजुवक है, मेरे बच्चे जैसा, उन लोग पर भी ये घटना घट सकती है दोबारा किसी और के साथ मारपीट हो सकती है। और उसको एक जीत महसूस होगी कि मुझे कुछ नहीं करने सका। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि ऐसा कहीं भी कोई घटना हो तो वह आए मेरे जैसा, मैं करने के लिए तैयार हूँ, उसको मैं FIR करूँगा। अभी किए हैं कि नहीं? नहीं किए हैं अभी। उसको कैसे करना है, कहाँ करना है ना, ये चीज़ जानने के लिए मेरे जो भूतपूर्व विधायक अमित जी आज मेरे दुखदाई समय में मेरे पास आए और इसी के मार्गदर्शन से मैं FIR करूँगा। किस थाने में करेंगे सर? उसको मुझे पता नहीं है कि ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी और FIR मुझको नहीं पता। मेरा कि आप रिटायरमेंट के समय में हम हैं। आज दिन देखना पड़ रहा है। कभी ना मेरा बाप कभी किया है। आप बच्चे को देखे सर? बच्चे को देखे, लेकिन मुझे बहुत ख़राब लगा क्योंकि रिश्ते में मेरा लड़का है, उसको हर दिन हर सुबह शाम उसके जैसा हम खिलाते थे। हम भले अपना ज़िंदगी में नहीं खाए कि उसको देख के मुझे गिलानी हुई। कहीं चोट के निशान है सर, बॉडी देखे आप? पुलिस के प्रति थोड़ा नफरत जैसा हुआ है ना। और मैं तो कल्पना कर रहा था मेरे पास यदि शक्ति रहता तो हम खुद बदला ले लेते। कानून है, एक जन की वजह से कानून की छवि खराब होती है। गुस्सा मुझे इतना लगा ना कि कहने के पास मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वह जनता का रक्षा करने वाला है और वही खुद भक्षक बन जाए तो हम लोग किसके पास जाएंगे? सही बात है सर। पैर टूटने के अलावा शरीर में और कहीं चोट के निशान देखे? दोनों हाथ में है, बाजू में। उसके बाद ये बायां दाहिना पैर टूटा है ना, बायां पैर में भी है। डंटा के निशान थे? डंटा के काले काले निशान है, मोटे मोटे। खून जम गया है। हाँ, बिल्कुल माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं और बेटे को इस हालत में देखेंगे तो बिल्कुल दुख लगता है। जैसे इन्होंने कहा कि इस दुख के समय में जो सिल्ली के पूर्व विधायक है अमित महतो ने बहुत साथ दिया और देखिए नेता वही है जो बुरे वक्त में जनता के साथ खड़ा रहता है। फिलहाल आज रिम्स के इस परिसर में पूर्व विधायक अमित दा भी आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दादा, अपने बच्चे को देखा? जी, हमने देखा है और वो काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है, बेड में है। और अरविंद कुमार जो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का बच्चा है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, हमें लगता है कि 30 साल 32 साल का बच्चा होगा। और उसके साथ में बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई है। थाना इंचार्ज जो हैं हमारे राहे के, उसके इशारे पर हुआ है मारपीट और शायद उन्होंने भी मारा हो, हमें जिस तरीके से बताया गया अरविंद के द्वारा। और साथ में उसके सहयोगी जो 2 साथी थे, मतलब 3 व्यक्ति मिलकर मारे हैं। और मारकर उसके पैर को तोड़ा गया और रातों रात उसे यहाँ पर लाकर एक्सीडेंटल का केस बनाकर यहाँ पर एडमिट कराया गया, जो कि काफ़ी दुर्भाग्य है, चिंता का विषय है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनके पिताजी जो कि एक शिक्षक हैं, उन्हें यह फ़ोन करके कहा जाता है थाना इंचार्ज के द्वारा कि आप इस केस को आगे मत बढ़ाएं, किसी बड़े पदाधिकारी को मत कहें और मैनेज कर लीजिए, हम जितनी भी पैसे की आवश्यकता है हम पैसे उपलब्ध करवाएंगे। तो आप भी जानते हैं कि किसी भी शिक्षक का बच्चा, चूँकि वो शिक्षकों का काम ही होता है संस्कार देना, और बेहतर संस्कार उसे मिला हुआ है अरविंद को भी। हम नहीं समझते हैं कि थाना इंचार्ज के साथ इन्होंने कोई बदसलूकी की, या फिर इनका कसूर ये था कि ये स्कूटी में गए थे, अरविंद और उनके एक साथी जो हैं मधुसूदन, दोनों स्कूटी में गए थे। उस वक्त इनके पास में हेलमेट नहीं था। बगैर हेलमेट के कारण उसकी पहले स्कूटी ली जाती है थाना इंचार्ज के द्वारा, और उसके बाद में उसको कहा जाता है कि आप हेलमेट लेकर आएँ। जब हेलमेट लेकर ये आते हैं तो उनको सीधा सीधे ये लोग थाना में घुसा लेते हैं और दोनों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की जाती है। शायद उस वक्त ये जो थाना वाले हैं ड्रिंक किए हों, हमें ऐसा महसूस होता है, नहीं तो बगैर किसी कारण का इतना ज़्यादा मारना हमें तो विश्वास नहीं होता है। परंतु मारकर उसके पैर तोड़े गए तो सही बात है, जैसा कि इनके पिताजी कह रहे हैं कि अगर आप पैसे की बात करते हैं तो क्या आप जो नेचुरल स्थिति होती है पैर की,
और आप भी जानते हैं कि एक बार अगर किसी का पैर या हाथ या कुछ टूट जाता है तो वो फिर शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, पहले जैसे उसमें ताकत नहीं रहती है। तो ये काफ़ी तकलीफदेह है और हम तो चाहेंगे कि ऐसे दोषी पदाधिकारी, चाहे थाना इंचार्ज हो या फिर उसके सहयोगी हो, जो तीनों पदाधिकारी व्यक्ति हैं, थाना के स्टाफ हैं, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित हो, विधि सम्मत कार्रवाई। हम तो चाहेंगे मैक्सिमम पनिशमेंट मिले। ये सस्पेंशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बर्खास्तगी होनी चाहिए, साथ साथ उनको ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। अच्छा अमिता, अभी झारखंड में हम देख रहे हैं, रांची में भी बहुत ऐसे देखने को मिल रहा है कि कस्टडियल मौत बहुत हो रही है। जो भी थानेदार होते हैं, जो भी युवक होते हैं, उनको थाना बुलाते हैं, खूब मारपीट करते हैं, कहाँ का खुन्नस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रांची में कई मौत हुए हैं, कस्टडियल मौत हुए हैं। बिल्कुल, ये थाना इंचार्ज, हमने आपको कहा ही कि ये जो शाम का वक्त होता है, इनके पीने का वक्त होता है। ये लोग खूब पीते हैं और कैसे हम कहाँ से कितना धन उगाही करें, जब पैसे नहीं मिलते हैं तो मारपीट शुरू करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि किसी के पैर टूटते हैं तो कोई व्यक्ति मर जाता है, हाजत में ही मर जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तकलीफदेह है। अभी तमाम थाना इंचार्ज की बात कर ले या फिर पुलिस के पदाधिकारी जो भी हैं, जिस भी थाने में हैं, तो उनका एकमात्र ध्येय है, जैसे भी हो, कोयला से हम पैसे की उगाही करें, बालू से उगाही करें, या फिर जितने जो दारू की भट्टियाँ चलाई जा रही है उससे उगाही कर लें, लकड़ी माफिया हैं उससे उगाही कर लें, या फिर पोस्ता वाले हैं जो पोस्ता उपजाते हैं, तो वैसे कृषकों को भी ये बढ़ावा देते हैं। तो तमाम चीज़ों से हम उगाही कर लें। इसका एकमात्र ध्येय है कैसे हम रातों रात अरबपति बन जाएं, और इसके लिए ये लोग हथकंडा अपनाते हैं, लोगों के बीच दहशत बनाते हैं कि थाना प्रभारी ऐसा है जो कि किसी को बख्शता नहीं है, इसको पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं आज जो कानून की व्यवस्था है काफ़ी गिर गई है हमारे झारखंड प्रदेश में। तो आपके माध्यम से हम तो माननीय चंपई बाबू से कहेंगे, जो हमारे यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसे विषयों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ये जो तीनों व्यक्ति हमारे राय थाना के हैं, एक तो पहला थाना प्रभारी, दूसरे रंजित जी हैं, दूसरे और एक जो ASI हैं, इन तीनों व्यक्तियों की बर्खास्तगी करने पर अविलंब विचार करें। अच्छा अमिता, आपका विधानसभा क्षेत्र रहा है, क्या आपकी तरफ से क्या मदद हो पा रही है इस मामले पे? बिल्कुल, जिस भी तरीके की मदद इन्हें चाहिए होगी हम निसंदेह हम करेंगे। ये तो हमारा अपना गृह क्षेत्र है, सिल्ली विधानसभा है, लेकिन राहे हमारा गृह क्षेत्र है। राहे का ही मैं वासिंदा हूँ, तो मैं राहे को भली भांति जानता हूँ। हमारे यहाँ के बच्चे किसी भी तरीके से गलत तरीके से ये कुछ हरकत नहीं कर सकते हैं जो कि थाना इंचार्ज को ख़राब लगा हो। हाँ, मैं इतना ज़रूर कॉन्फिडेंट हूँ कि थाना प्रभारी के द्वारा गलत काम किया गया है, उसके जो सहयोगी साथियों के द्वारा गलत किया गया है। देखिए, अब यहाँ के पुलिस जो थाना है या फिर जितने भी ज़िले में थाने हैं, अब वो इस कदर गिर गए हैं कि अब मैनेज करने पे तुल जा रहे हैं कि भाई हम मार भी लेंगे, आपको हॉस्पिटल भी हाथ पैर तोड़ के भेज देंगे, और फिर उनके गार्जियन से अगर बातचीत होगी तो हम मैनेज भी करेंगे और पैसा भी देंगे। तो वो पैसा वाला फ़ंड भी क्या थाने के लिए आने लगा है कि आप किसी को भी मारिए और इसके लिए एक फ़ंड आ रहा है, तो वो फ़ंड हम जिसको मारते हैं उनको हम देंगे। इस तरह का कोई फ़ंड भी आया है क्या? सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। और फिलहाल थाना की या पुलिस की जो छवि है बहुत ही गिरते जा रही है। राजधानी की बात कर ले या अन्य ज़िलों की बात कर ले, पुलिस का जो रवैया है बहुत ही बर्बरतापूर्ण होता जा रहा है। कस्टडियल मौत के साथ साथ अब हाथ पैर तोड़ के रिम्स भेजने का काम करिए। फिलहाल पूरे राज्य में कुछ भी इस तरह का कांड होता है तो रिम्स ही भेजा जाता है। देखिए, परिवार वालों को देखिए, शिक्षक हैं उनके पिता अरविंद कुमार के, आज बच्चे को किस हालत में देख रहे हैं। ये भी शारीरिक तौर से ठीक नहीं है, इनके साथ भी मारपीट की गई है। फिलहाल पूर्व विधायक ने इनको मदद का आश्वासन दिया और खुद रिम्स आए हैं। अब देखते हैं कि इन पे कितना कार्रवाई हो पाएगी। राहे थाना का ये मामला है और बिल्कुल ये रात की घटना है। जैसे दादा ने कहा कि शायद थोड़ा नशापान भी कर लिए होंगे, उसके बाद इस तरह की बर्बरता हुई। अब देखना ये होगा कि कानून अब कानून के खिलाफ कितना कार्रवाई कर पाती है। हम रिम्स में कोशिश करेंगे, हम अरविंद से भी बातचीत करें, उनसे मुलाकात करें, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।